संसार समुद्रतार नौकायराजदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। Hello guys, this is NeuroHub21. In one of my previous video I mentioned about midbrain, that midbrain consists of cerebral peduncles and corpora quadrigemina. Why quadrigemina? Because it is made up of four structures: two superior colliculi superior, which is responsible for your visual stimulus and movement of head, neck and trunk, and then inferior colliculus, which is responsible for your auditory stimulus and movement of head, neck and trunk, and then they both together combine to form the tectum. Now we will talk about the transverse section of medulla oblongata. So it is divided into two parts: upper midbrain and the lower midbrain. What you are seeing in the picture is the transverse section of upper midbrain and lower midbrain. Then we will talk about crus cerebri, that what exactly this structure is, and the passing of the frontopontine fibers from the crus cerebri. Then we will go dive deeper into the corticospinal fibers, that it is passes from basis pedunculi. Then we will talk about parietotemporal occipital pontine fiber. Then we will talk about medial lemniscus, responsible for 2-point discrimination and proprioception. We will talk about trigeminal lemniscus. Then we will talk in detail about the spinal lemniscus, that is responsible pain and temperature sensation, and lateral lemniscus further for which is responsible for your auditory stimulus. Then we will talk about basis pedunculi passing from the corticospinal fiber. Then we will talk about fourth ventricle, formation of CNF, cerebral aqueduct which connects the fourth ventricle to the third ventricle, trochlear nerve, fourth cranial nerve nuclei and its roots. And we will talk about inferior colliculus, which is responsible for your auditory stimulus, and then at last we will talk about the trigeminal nerve nuclei. So let us begin our today's topic. सामने वाला ठीक है। ऊपर जो अपना सेरेब्रम प्रेजेंट है, सेरेब्रम में भी क्या जो फ्रंटल लोब है, सपोज करो कि जो शेडेड पोर्शन है उसको मैं क्या नाम दे दूं कि भाई ये फ्रंटल लोब है फॉर एग्जांपल। तो फ्रंटल लोब से जितने भी फाइबर्स नीचे की ओर आएंगे और इनको पेनिट्रेट करते हुए इसके नीचे क्या होता है, पॉन्स तक जाएंगे। जो नर्व फाइबर्स फ्रंटल लोब से नीचे उन क्रस सेरेब्राई के पहले वाले पोर्शन को पेनिट्रेट करते हुए, उनके न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और कहां सप्लाई करेंगे, पॉन्स को। इन फाइबर्स का नाम क्या होगा, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स क्या होगा, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। क्या नाम दे दूं इनको मैं, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। क्लियर हो गई बात। अब चले आगे, देखो अब बात करते हैं दूसरे शेडेड पोर्शन की। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे शेडेड पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, बीचों बीच वाले पोर्शन की। अगर इसमें बात करूं, इस ट्रांसवर्स सेक्शन को यदि मैं आपको दिखाऊं क्लोजली, तो हम बात करते हैं क्या, इस वाले पोर्शन की, बीच वाले पोर्शन की। तो इसमें से क्या कौन से नर्व फाइबर्स पास आउट होंगे, तो ध्यान से देखो, इस पूरे के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, चाहे वो फ्रंटल लोब हो, चाहे वो पैराइटल लोब हो, चाहे वो टेम्पोरल लोब हो, चाहे वो ऑक्सीपिटल लोब हो, चारों के जो सामंजस्य बिठा के, सामंजस्य का मतलब समझते हो, कोऑर्डिनेशन। तो चारों का सामंजस्य बिठा के सारे नर्व फाइबर्स क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। नया शब्द क्या सीखा, इंटीग्रेट का मतलब क्या, कि जुड़ जाएंगे। और जुड़ के वो कहां से पास आउट होंगे, फ्रंटल लोब से आ गए, ये पैराइटल लोब से आ गए, ये टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब से आ गए, और ये टेम्पोरल लोब से आ गए। और ये सारे आके कहां चले गए, कहां से पास आउट हो गए, इस सेकंड वाले पोर्शन से। कहां से, इस सेकंड वाले पोर्शन से। और इन नर्व फाइबर्स को क्या बोल रहा हूं मैं, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स।
और अगर इस सेकंड वाले पोर्शन का मैं आपको टेक्निकल नाम दूं, अगर मैं इस सेकंड वाले पोर्शन की आपको यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यदि आपको दूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा? मैंने पहले आपको जब एक्सटर्नल पढ़ाया था तब एक्सटर्नल मिड ब्रेन की एनाटॉमी में मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिस पेडुंकुलाई एक ऐसी जगह होती है जहां से कॉर्टिकोस्पाइनल नर्व फाइबर्स प्रेजेंट पास आउट होते हैं या फिर उसको पेनिट्रेट करते हुए नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और वहां से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिससेमिनेट हो जाते हैं। नया शब्द क्या सीखा? डिससेमिनेट। लिख लिया करो, अपने डिक्शनरी में लिख लिया करो। ऐसे करते चले जाओगे तो 4 साल में सोचो कितनी वोकैबुलरी आपकी डेवलप हो जाया करेगी। क्लियर हो गई बात? अब क्या करें हम कि यहां से जो नर्व फाइबर्स पेनिट्रेट करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे कहां जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे हैं, पोन्स तक नहीं जा रहे। जिसको पोन्स तक जाना था वो तो कहां से जा रहा था? इस वाले मीडियल पोर्शन से, मीडियल पोर्शन से पास आउट होके वो पोन्स तक जा रहे थे। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को तक जाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के लिए जो फाइबर नीचे की ओर डिसेंड डाउन करेंगे उन फाइबर्स का नाम क्या होगा? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पेनिट्रेट फ्रॉम विच स्ट्रक्चर या विच एनाटॉमिकल लोकेशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर। ध्यान से सुनो क्वेश्चन कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कहां से पेनिट्रेट होते हैं, कहां से पास आउट होते हैं? मिड ब्रेन के अंदर क्रस सेरेब्राई से। और क्रस सेरेब्राई भी कहां से? बेसिस। इस शेडेड पोर्शन का क्या नाम दे रहा हूं? बीचों बीच जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसका क्या नाम दे रहा हूं मैं? बेसिस पेडुंकुलाई। बेसिस पेडुंकुलाई। बेसिस पेडुंकुलाई से पास आउट होते हैं। चले आगे। अब बात करें हम किसकी? इस थर्ड वाले की या इस थर्ड वाले की। अगर इस डायग्राम को मैं यहाँ पे क्लियरली बना रहा हूं, वहां पे थोड़ा क्या हो गया? हैप्पैजार्ड हो गया। हैप्पैजार्ड का मतलब होता है गुचड़ पुचड़, उचड़ना उचड़ना। नया शब्द क्या सीखा? कुचलना मुचलना। उचड़ना मुचड़ना नहीं, इंग्लिश वाला हैप्पैजार्ड। HAPHAZARD। हैप्पैजार्ड। तो यहां से क्या हुआ? ये अपना ब्रेन है सपोज करो, तो फ्रंटल लोब की कहानी तो मैंने आपको सुना दी थी। फ्रंटल लोब की कहानी क्या थी कि फ्रंटल लोब से जो नर्व फाइबर्स पास आउट होते हैं और कहां तक जाते हैं? नीचे जो स्ट्रक्चर है पोन्स, सपोज करो कि ये पोन्स है, तो जो पोन्स तक जाते हैं उसको मैं क्या नाम दे रहा था? फ्रंटोपोंटाइन नर्व फाइबर्स। ठीक है, वो कहां से होते हैं? मीडियल साइड ऑफ द क्रस सेरेब्री। मीडियल साइड ऑफ द क्रस सेरेब्री। और बीच में से क्या जाता है? बेसिस पेडुंकुलाई से क्या निकलता है? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कहां तक जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड से वो क्या हो सकते हैं? डिससेमिनेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस ट्रिब्यूटरीज एंड वेरियस ऑर्गन्स। जैसे हार्ट में वेगस चली गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से अलग अलग जगह, अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग मसल्स पे वो नर्व फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और वो कहां से डिसेंड करते हैं, कहां से नीचे डिसेंड डाउन करते हैं? इस बेसिस पेडुंकुलाई से। क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट समझ में आया सभी के? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं आया हो? देखो यहीं के पूछ लिया करो। चले आगे। अब बात करते हैं अपन इसकी तीसरे की। अपन ने इस वाले पोर्शन को तो समझ लिया कि भाई फ्रंटल लोब से तो जो नर्व फाइबर्स पोन्स पे नीचे डिसेंड डाउन हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? मीडियल साइड ऑफ द क्रस सेरेब्री से। लेकिन बचा क्या? पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो इन तीनों के जो नर्व फाइबर्स होंगे, इन तीनों के जो नर्व फाइबर्स होंगे, इन तीनों के जो नर्व फाइबर्स होंगे, वो नर्व फाइबर्स कहां से पास आउट होंगे? लेटरल साइड ऑफ द क्रस सेरेब्री। और वो कहां तक डिसेंड डाउन होंगे? केवल पोन्स तक। तो इसका नाम जैसे मैं बोल रहा था कि फ्रंटोपोंटाइन नर्व फाइबर्स, इसका नाम क्या बोल रहा था मैं?
फ्रंटोपोंटाइन नर्व फाइबर जो फ्रंटल लोब को पॉन्स से कनेक्ट करते हैं। पॉन्स के क्या फंक्शन बताए थे मैंने आपको? पॉन्स के कुछ फंक्शंस बताए थे मैंने जब आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई थी। क्या क्या फंक्शन होते हैं? पन्ने पलटो। देखो मेरे भाई लोगों, मित्रों, आपसे प्रार्थना ये है कि ये सब चीजें आपको अभी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, 4 दिन बाद भूल जाओगे, तो वो ना भूलो, इसलिए माइंड मैपिंग किया करो। और माइंड मैपिंग कैसे होगी? तुमने देखा होगा वो टेररिस्ट की मूवी आती है बहुत सारी, उसमें उनके पूरे घर में वो चिपके रहते हैं। गजनी देखी थी क्या तुमने? हाँ। उसमें वो उसका पूरा रूम कैसा रहता है, कोई मैप कहाँ लग रहा है, कोई वो सारे मैप उसके दिमाग में छपे पड़े हैं। वो क्यों छपे पड़े हैं? क्योंकि वो रोज देखता है, वहां से रोज उसको विजुअल स्टिमुलाई मिलता है सुपीरियर कॉलिकुलस को, ताकि वो रोज उसको देख सके और वो चीज फिर अपन को याद हो जाती है इजीली। क्लियर हो गई बात? बताओ क्या क्या फंक्शन बताए थे मैंने पॉन्स के? अरे फटाफट बताओ, पन्ने पलट के तो बताओ। सेरेब्रम को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है और मेन फंक्शंस बता। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बताए थे मैंने कि वैसोमोटर फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको अपन कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या कफ सेंटर में प्रेजेंट होता है। ऐसे पहुंच के क्या क्या बताए थे? लाउडली बोलो, तो नहीं पलटेगा पन्ने? लिखवाए थे यार मैंने यार। नहीं लिखवाए क्या? कोई बात नहीं। मतलब जो पॉन्स के जो भी फंक्शन होता है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉन्स, हार्ट के कंट्रोल के लिए भी पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो फंक्शंस जो होंगे वो कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रंटोपोंटाइन नर्व फाइबर्स। और जो नर्व फाइबर्स यहाँ से लेटरल साइड ऑफ द क्रस्ट सेरेब्री से पास आउट हो रहे हैं, लेटरल साइड ऑफ द क्रस्ट सेरेब्री से जो नर्व फाइबर्स नीचे डिसेंड डाउन हो रहे हैं, असेंड नहीं हो रहे, डिसेंड डाउन हो रहे हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहे हैं, या पॉन्स पे जा रहे हैं, या मेडुला पे जा रहे हैं, या सेरेबेलम पे जा रहे हैं, वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब से तीनों के सामंजस्य बना के वो नीचे की ओर डिसेंड डाउन हो रहे हैं। डिसेंड डाउन का मतलब क्या हुआ कि नीचे की ओर जा रहे हैं। तो उस कहां से पास आउट होते हैं? वो लेटरल साइड ऑफ द क्रस्ट सेरेब्री। और इस फाइबर्स को मैं क्या नाम दे दूं? पैराइटो टेम्पोरल ऑक्सीपिटो, पैराइटो टेम्पोरल ऑक्सीपिटो पोंटाइन, ऑक्सीपिटो पोंटाइन नर्व फाइबर्स। क्लियर हो गई बात कि पैराइटो टेम्पोरल ऑक्सीपिटो पोंटाइन कहां तक जा रहे हैं? वो पॉन्स तक। तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक केवल एक ही नर्व फाइबर जा रहा है, वो कौन सा है? कॉर्टिकोस्पाइनल नर्व फाइबर। और वो कहां से पास आउट होता है? बेसिस पेडुंकुलाई से। तो आपके एग्स के लिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पासेस आउट फ्रॉम व्हिच स्ट्रक्चर इन द मिड ब्रेन? तो आपका आंसर क्या होगा? बेसिस पेडुंकुलाई। भाई मैं आपको जूम करके इतना डायग्रामेटिक तरीके से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैं इसको थ्योरेटिकली यदि आपको पढ़ाऊंगा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि जा क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन उस स्ट्रक्चर का नाम उसको अपन को क्लियरली विजुअलाइज करे से अपन पढ़ाएं यदि उस चीज को, तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। क्लियर हो गई बात? और ये आपके एग्जाम में भी आता है। मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन या फिर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मिड ब्रेन। तो एक्सटर्नल फीचर्स में फंक्शन तो बताने ही पड़ेंगे कि फंक्शन क्या है बेसिस पेडुंकुलाई का। तो आप एटलीस्ट देख के ये तो बता सकते हो कि बेसिस पेडुंकुलाई से क्या नीचे निकलता है? कॉर्टिकोस्पाइनल नर्व फाइबर्स। इस चर्चा को अपन यहीं खत्म करते हैं, चलते हैं आगे। देखो इसके ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसका नाम क्या है? सबस्टेंशिया निग्रा। लिखवाया था मैंने जब आपका एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ाई थी मैंने मिड ब्रेन की, तो मैंने क्या बताया था आपको?
कि इस ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? सबस्टेंशिया निग्रा। बेटा इसको डिलीट कर दे एकदम। समझ गया ना? तो डिलीट का मतलब हाँ, तो मैंने क्या बताया था? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? वेरी गुड। अब बात करें अपन इस ब्लैक वाले पोर्शन की। तो इस ब्लैक वाले पोर्शन को मैं जूम करके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इस सबस्टेंशिया निग्रा के नीचे क्या है? क्रस सेरेब्रम। क्रस सेरेब्राई। क्या है? क्रस सेरेब्राई। ये तीन पोर्शन। तो मैं इसको शॉर्टली मेंशन करके लिखूं तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं? फ्रंटोपोंटाइल फाइबर्स। यस सर। यहाँ पे क्या लिखूंगा? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। यहाँ क्या लिखूंगा? पैराइटो टेम्पोरो ऑक्सीपिटोपोंटाइन, पीटीओपी। पीटीओपी याद करने का तरीका ऐसे छप जाएगा आपके वॉल पे, जाके इसको एज इट इज चार्ट के फॉर्म में बना के छाप लो। भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। केवल 2 मिनट लगती है उसको देखने में, पता चल जाएगा आपको नर्व फाइबर्स वहां से डिसेंड डाउन हो रहे हैं। और इस पोर्शन को क्या बोल रहा हूं मैं? क्रस सेरेब्री। अब बात करें हम किसकी? इसके ऊपर वाले पोर्शन की। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? सबस्टेंशिया। यहाँ लिखता हूं सबस्टेंशिया निग्रा। वेरी गुड। जब मैंने इसको और ज्यादा जूम करके देखा, तो मुझे क्या देखने को मिला? इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है क्या? पार्स कॉम्पैक्टा। अरे बोर्ड पे क्या लिखा है? पार्स कॉम्पैक्टा। व्हाइट चौक से क्या लिखा है? पार्स कॉम्पैक्टा। ग्रीन बोर्ड पे क्या लिखा है? पार्स अरे कॉम्पैक्टा। मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्स कॉम्पैक्टा। आदित्य क्या बोल रहा है? अमन क्या बोल रहा है? क्लियर हो गई? कमरे में क्या गूंज रहा है? पार्स कॉम्पैक्टा। बात आती है कि पार्स कॉम्पैक्टा पढ़ा क्यों रहा हूँ? फालतू नहीं पढ़ा रहा, कोई चीज डीप नहीं पढ़ा रहा, काम की चीज सुनो। ये जो पार्स कॉम्पैक्टा है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। डोपामिनर्जिक यस सर। न्यूरॉन और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। और नीचे वाले पोर्शन को मैं क्या नाम दे दूं कि भैया पार्स कॉम्पैक्टा के नीचे कौन सा पोर्शन है? पार्स रेटिकुलरिस। पार्स, अरे बोर्ड पे क्या लिखा है? पार्स रेटिकुलरिस। मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्स रेटिकुलरिस। तुम क्या सुन रहे हो? पार्स अरे रेटिकुलरिस। अमन क्या बोल रहा है? पार्स रेटिकुलरिस। सादिक क्या सुन रहा है? पार्स अरे रेटिकुलरिस। कमरे में क्या गूंज रहा है? पार्स रेटिकुलरिस। पार्स रेटिकुलरिस। क्लियर हो गई बात? यस सर। पार्स रेटिकुलरिस जो नीचे वाला पोर्शन है सबस्टेंशिया निग्रा का, इट इज रिस्पांसिबल फॉर योर गाबा एनर्जिक न्यूरॉन्स। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? बार-बार बता चुका हूं आपको, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। क्या है? गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। गाबा एनर्जिक न्यूरॉन्स। ये बात क्लियर हो गई आपके? यस सर। अब बात करें हम क्या? ये तो हो गया सबस्टेंशिया निग्रा। एक डिजीज होती है, आपके पूछते हैं, ये चीज ध्यान रखना, डिजीज पोर्शन भी पूछते हैं आपके, लेकिन एक ही क्वेश्चन आता है वो कि इस एनाटॉमिकल लोकेशन पे अगर कोई बहुत चीज आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म, वो उसमें क्या होता है? डिजनरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजनरेशन हो जाता है। और किसका डिजनरेशन हो जाता है? इस डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन हो जाता है। मतलब इस पार्स कॉम्पैक्टा में कुछ ना कुछ
दिक्कत आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, डोपामिन की हो जाती है कमी। और मैंने आपको बताया था जब न्यूरॉन पढ़ाया था कि एसिटाइलकोलिन क्या है, और एसिटाइलकोलिन क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और डोपामिन क्या करता है, उस एसिटाइलकोलिन को बैलेंस करता है। सपोज करो कि डोपामिन है ही नहीं, तो एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों एसिटाइलकोलिन नहीं बढ़ेगा, डोपामिन कम हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन तो वैसा का वैसा ही है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि यदि एसिटाइलकोलिन 50 ml है और डोपामिन 50 ml है, एसिटाइलकोलिन 50 ml है और डोपामिन 50 ml है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन डोपामिन सपोज करो 20 ml रह जाए तो एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा नहीं, कंपैरेटिवली उसके इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे शब्द क्या यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे कि कंपैरेटिवली उसके बढ़ गया। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है बच्चों कि ये जो पार्ट्स कॉम्पैक्टा होता है, इसके अंदर डोपामिन जो प्रेजेंट होता है वहां पे डिजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाता है। और एसिटाइलिन इंक्रीज हो गया तो मतलब एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन एक्सेसिव डिपोलराइजेशन, तो एक्सेसिव डिपोलराइजेशन ये बता चुका हूं कंसेप्ट पहले। एक्सेसिव डिपोलराइजेशन तो एक्सेसिव क्या, नीचे क्या होता है, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, फिर कैल्शियम चैनल एंटर, फिर एक्सोसाइटोसिस होगा, सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएगा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस पेशेंट का क्या होगा, हाथ धूजेगा, हाथ धूजेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेमर्स। तो पार्किंसनिज्म में क्या होता है, पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं। आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ये एमएसएन के अंदर आप पढ़ोगे, मेडिसिन के अंदर आप इस चीज को आगे पढ़ोगे। अभी अपन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, केवल इतना ध्यान रखना कि पार्किंसनिज्म किसकी कमी की वजह से होता है, पार्ट्स कॉम्पैक्टा में प्रेजेंट डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डिप्लीशन के कारण। चले आगे, अब हम बात करें किसकी, अब तो सब इजी है ये, क्योंकि पहले पढ़ चुके हो आप। ये क्या है, मीडियल लेमनिस्कस। ये जो आपको शेडेड पोर्शन में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडियल लेमनिस्कस। और मैंने मीडियल लेमनिस्कस के बारे में बताया था, क्या लेमनिस्कस क्या होता है कि बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। क्या होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। बंडल ऑफ न्यूरॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये लेमनिस्कस वाले। मीडियल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। का मतलब क्या कि चूहा चल रहा है, कि छिपकली चल रही है, कि चींटी चल रही है, कि मक्खी चल रही है, कि क्या चल रहा है, आपको नींदों में भी पता चल जाएगा कि भैया है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। और प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का बैलेंस कैसा है स्पेस के अंदर, ठीक है। अब बात करें इसकी ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। कौन सा लेमनिस्कस हो गया है, ट्राइजेमिनल। मैंने आपको जब पॉन्स पढ़ाया था तो पॉन्स में भी ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही थी। और ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस क्या, जो नहीं आए थे उनको बता दूं मैं। सपोज करो कि आपके पॉन्स के अपर वाले रीजन में 2 नर्व प्रेजेंट होती है, क्या, कौन कौन सी, सेंसरी रूट और एक मोटार रूट। तो ये तो हो गई कौन सी, मोटार रूट, और ये क्या हो गई, सेंसरी रूट। किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की। इसकी ट्राइजेमिनल नर्व की। और ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी और मोटर रूट है, अब बात आती है कि वो आ कहां से रही है। Question arises कि from where it comes. The question arises कि from where it comes, where it is originated. तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो 3 भाग में बनी। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, पहली ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक। पहले बात करते हैं अपन किसकी, ऑप्थेल्मिक की। तो ये क्या है अपना स्काल। तो
सबसे पहले जो स्काल्प होगा, स्काल्प, फिर उसके बाद स्काल्प के नीचे क्या, स्किन ऑफ द फोरहेड, स्किन ऑफ द फोरहेड, वेरी गुड, स्किन ऑफ द फोरहेड, ये ऊपर गई। फिर उसके बाद क्या, अपर आईलिड, अपर आईलिड्स, उसके नीचे क्या है, अपर आईलिड्स, अपर आईलिड्स, अपर आईलिड्स। फिर उसके नीचे क्या है, आई बॉल्स, क्या है, आई बॉल्स, आई बॉल्स। तो ये तीनों नर्व एक गुच्छा बना लेगी, एक बंडल बना लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इसके दूसरी नर्व कौन सी है जो ट्राइजेमिनल नर्व से बनके मिली होती है, मैक्सिलरी नर्व, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ रहे हो अब आप लोग, अब समझ में आ गया मेरे को। डेली ऐसे पढ़ा करो, जवाब दिया करो, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। जवाब नहीं आता ना तो फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने का। मैक्सिलरी नर्व, और मैक्सिलरी नर्व किस, अच्छा इसको यही अंडरलाइन कर देते हैं अपन, इस बॉक्स को यही बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है, ओ से डिटरमाइन कर रहा हूं मैं, ऑप्थेल्मिक, ओपीटी। फिर नीचे बात करें किसकी, मैक्सिलरी नर्व की। तो मैक्सिलरी नर्व कहां सप्लाई कर रही है, मैक्सिलरी मतलब क्या होता है, लोअर आईलिड, एक तो लोअर आईलिड, फिर उसके नीचे क्या, अपर लिप, स्किन ऑफ द नोज, और अपर लिप्स। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, लोअर आईलिड्स, स्किन ऑफ नोज एंड अपर स्किन ऑफ द नोज, यूपी और यूपी, अपर लिप्स। तो इसने भी बंडल बना लिया, इसने भी बंडल बना लिया, इसने भी बंडल बना लिया, बना लिया। अब बंडल बनाने के बाद नीचे जो नीचे वाली नर्व है उसका क्या नाम दे रहा हूं मैं, मैंडिबुलर। अब मैंडिबल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, आपका जबड़ा, क्या बताया था, जो आपका जॉ होता है, जॉ को क्या बोलते हैं अपन, मैंडिबल। तो जो लोअर लिप्स पे सप्लाई करेगी, जो अपर लिप्स पे तो कौन सी कर रही है, मैक्सिलरी, और नीचे वाले लिप्स पे मैंडिबुलर नर्व। क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का। चले आगे, अब देखते हैं कि मैंडिबुलर के, अभी इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं यहाँ पे, जो मैंडिबुलर नर्व है वो कहां से किस से सप्लाई हो रही है, क्या बताया था अभी, सर कौन से, लोअर लिप्स एंड मैंडिबल, मैंडिबल। यहाँ से इसने बंडल बनाया, Manik cannot इसने buy ऐसे समूह happiness. बनाया। अब इन सब का समूह बन चुका है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से बन जाएगा, राइट साइड का राइट साइड से बन जाएगा, ठीक है। और वो समूह मैंने आपको क्या बताया था कि अपर पार्ट ऑफ द पोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस का क्या मतलब है कि एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसके अंदर से ट्राइजेमिनल नर्व पास हो रही है, तीन नर्व्स, ट्राइजेमिनल नर्व पास हो रही है। ट्राइजेमिनल नर्व कहां से पास हो रही है, कि ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस से, मतलब इस गड्ढे से ये सारी नर्व्स क्या होगी, ये तीन नर्व्स पास आउट होगी। कौन कौन सी, ये तो इसकी सब ब्रांचेस हो गई, और एक्चुअल जो मेजर ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। और वो पास आउट होके कहां जाएगी, इस ऊपर वाले सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल। फिर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस उसको मैसेज देगा कि अपन को जैसे कीड़ा काट रहा है तो मुंडी हटानी है, या उसको ऐसे करके हिलाना है, हटा देना है उसको अपने माउथ से, या क्या करना है, जो भी उसको सेंसेशन होगी। तो स्किन के सेंसेशन
सेंसेशन से रिलेटेड जो अपन की बॉडी प्रोप्रियोसेप्शन करती है, जो मूवमेंट करती है, जो हेड एंड नेक का रोटेशन करती है, वो किसके लिए क्या चीज रिस्पांसिबल होती है? उसके लिए ट्राइजेमिनल नर्व। और जो ट्राइजेमिनल नर्व जिस पाथवे को, जिस न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट करती हुई ऊपर की ओर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस इज रिस्पांसिबल फॉर योर proprioception and 2-point discrimination, and trigeminal lemniscus is responsible for the passing out of the trigeminal nerve. And trigeminal nerve composed of the 3 major nerves. What? क्या? कि ophthalmic nerve is received from foreskin, skin of the forebrain, scalp, upper eyelids, eyeballs, फिर नीचे वाली नर्व कौन सी? मैक्सिलरी। क्लियर हो गई ये बात? लास्ट और आखिरी बात अपन करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? स्पाइनल लेमनिस्कस। और स्पाइनल लेमनिस्कस इज रिस्पांसिबल फॉर पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, ये बता चुका हूं मैं आपको। और ये जो लास्ट में जो क्या है, लेटरल, ये अभी मैंने पहले ही बताया था कि इंफीरियर कॉलिकुलस को ऑडिटरी स्टिमुलस जाके जो निकलते हैं, जो फाइबर्स ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं, और जो इंफीरियर न्यूक्लियस को जाके वो पहुंचाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल लेमनिस्कस। और वो कॉन्ट्रालेटरली इंफीरियर कॉलिकुलस को सप्लाई करते हैं। और जो ये नीचे वाले दो गोले आप देख रहे हो, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इंफीरियर कॉलिकुलस, क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 2 गोले आपको दिख रहे हैं, इंफीरियर कॉलिकुलस। और इंफीरियर कॉलिकुलस इज रिस्पांसिबल फॉर योर रिस्पांस, नॉट ऑडिटरी स्टिमुलस। मार्क माय वर्ड्स, नोट माय लिप्स, कि inferior colliculus is responsible for the movement received by the auditory stimulus। जैसे ही अक्षय कुमार मंजन कर रहा था तालाब में, जो आवाज आई, आवाज के कारण वो जो मम्मी चिल्लाया, उसको मैं क्या बोल रहा था? रिफ्लेक्स वोकलाइजेशन। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? तो ये अंत हम करते हैं आज की बात का इससे, ये जो नर्व आपको पीछे की ओर जाती दिख रही है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। और जो नर्व दिख रही है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रोक्लियर नर्व। क्या बोल रहा हूँ? ट्रोक्लियर नर्व। क्लियर? और जो ये पीछे की जो साइड में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसको मैं बोल रहा हूँ सेरेब्रल, 4th वेंट्रिकल। और जो बीच का गड्ढा है उसे बोल रहा हूँ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो कि 4th वेंट्रिकल को 3rd वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। धन्यवाद।